ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सवसाऊणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि छू महान, ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब, पामी निज पद राय। सो निज भाव सदा सुखद, अपनों करो प्रकाश। जो बहु विधि भव दुख निको, करी है सत्तानाश। चेतिले चेतन, चेत्या विना प्रेम चालसु। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित तोडरमल स्वाहाब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। तीसरा अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। 2 अधिकार पूरे हुए, कल हमने थोड़ा रिवीजन लिया था और तीसरा अधिकार का मंगलाचरण पे थोड़ी बात कही थी। तीसरा अधिकार में संसार में दुख, संसार में सुख है क्या? संसार में दुख ही दुख है। यदि तुझे कल भी बताया था कि यदि तू पानी मांगे और शरबत मिले तो भी दुख है, क्योंकि तू पानी का भी ग्रहण करने वाला भी नहीं है और शरबत का भी ग्रहण करने वाला नहीं है। वो कर्माधीन अवस्था है, कर्माधीन अवस्था है, संयोगवत अवस्था है। वो न इष्ट है न अनिष्ट है। वो जो तू इष्ट अनिष्ट मानता है तो तू मिथ्या दर्शन में सड़ रहा है। आगे बताएंगे कि दुखों का मूल कारण क्या है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान में मिथ्या चारित्र, अज्ञान मिथ्या ज्ञान, असंयम मिथ्या चारित्र। ये मनुष्य पर्याय, मनुष्य भाव एक संयम मात्र के लिए मिला है और तू किसके लिए निकाल रहा है? खुद का सोचना, खुद का विचारना भाई, ऐसे काम होने वाला नहीं है। संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। संसार में दुखी दिख रहा है, क्या बात करते हो? हाँ, क्योंकि जो चीज को तू अपना मानने के लिए जा रहा है वो तेरा कभी हो नहीं रहा है, और अपनी चीज को तू देख नहीं रहा है, इसके लिए तू महादुखी है। दोनों तरफ की वाइस वर्सा है ना बात बैठ। तू अपनी चीज क्या है वो उसको तू देख नहीं रहा है, अपनी चीज को अपना मान नहीं रहा है, अपनी चीज को तू जम नहीं रहा है, भ्रम नहीं रहा है, और जो अपनी नहीं है उसको अपना मानने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत बड़ा दुख है। क्या है कि सो निज भाव सदा सुखद। निज भाव यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ले लो। अपना ज्ञायक भाव देख लो। ज्ञान स्वभावी आत्मा, इंद्रिय रहित, अतीन्द्रिय अनंत सुख वाला, वो मेरा निज स्वभाव सुखद है, सदा सुखद है।
अपनो करो प्रकाश, उसका ही प्रकाश करो। बहुत घोर अंधेरा चौको और हम रास्ते में चल रहे हो टॉर्च लेके, तो टॉर्च कहाँ पे रखें हम लोग? अपने पैरों के इधर रखें ना, अपना पैर के ऊपर प्रकाश करे कि नहीं करे? और दूसरे के ऊपर प्रकाश करे, ऊपर रखे प्रकाश। भाई रास्ते पे प्रकाश करो, मोक्ष मार्ग के ऊपर प्रकाश करो, मोक्ष मार्ग को देखो, मोक्ष मार्ग के ऊपर प्रकाश करोगे, मोक्ष मार्ग पे पर आओगे तो मोक्ष मिलेगा। बाकी ऐसा मोक्ष मिलने वाला नहीं है। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जाके क्या कहते हैं? जो बहुविधि भव दुख निको, अनंत भवों से ये दुखों का धारण करते आ रहा है, उसकी सत्ता नाश कर, जड़ मूड से निकाल दे उसको। भैया बहुत ही ये जो टोडरमल जी साहब की जो भाषाएं हैं इतनी सुंदर, इतनी, कभी किसी को ऐसा उल्टा वो बोला तू ऐसा है तू वैसा है, ऐसा नहीं। आचार्य देव तो बोल देंगे तू मूड है वगैरह है ऐसा, लेकिन टोडरमल जी साहब ने ऐसा इतना कड़क शब्द नहीं, बहुत प्रेम से समझाया है, बहुत प्रेम, मनोविज्ञानी है। क्योंकि मालूम है कि भाई इसको कड़क शब्दों में नहीं सहा जाएगा, आचार्य श्री कहते हैं। लेकिन टोडरमल जी साहब तो एक श्रावक ही थे, मतलब फिर भी श्रावक थे यानी कि ज्ञानी थे, और ज्ञानी होते हुए भी उन्होंने जो जिस तरह का मनोविज्ञान के द्वारा दार्शनिक प्रयोग जो किया है ना, वो बहुत गजब का है, बहुत गजब का है भैया। देखो मैं पढ़ता हूं यहां से, देखो अब इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, उनका वर्णन करते हैं। क्योंकि यदि संसार में सुख हो तो संसार में मुक्त होने का उपाय किस लिए करेंगे? हमने कल पढ़ा था वो अपना वैराग्य कि यदि सुख संसार में होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, ऐसा। इस संसार में अनेक दुख है, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं, संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं, संसार से छूटने का उपाय करते हैं। आगे, जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है, उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि करते हैं, उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। किसका उदाहरण दिया? बहुत ही प्रचलित उदाहरण रहते हैं। रोग हुआ है, वैद्य के पास गया तो रोग क्यों हुआ है उसका मेन कारण बताएंगे, मेन कारण कि भाई तुझे ये रोग इस कारण से हुआ है, ऐसा वैसा नहीं, उपलब्ध बात नहीं करेंगे। तूने ये किया था, ये किया था, ये किया था, इसके लिए तुझे रोग हुआ है। मेन कारण बता के उससे दुखों से छुटकारा पाने का बताएंगे, उपाय देंगे। ऐसे ही हमारे टोडरमल साहब दुखों का मेन कारण आगे बताएंगे, एक पैराग्राफ है, एक दो पैराग्राफ है, उसके बाद है कि जो दुखों का मेन कारण है मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, वो मेन कारण है। तीन मेन कारण है, वो तीन मेन कारण के कारण कि तू संसार में दुखी हो रहा है, संसार को अपना मान रहा है। मिथ्या दर्शन के कारण में तू जो चीज तेरी नहीं है उसको अपनी मान रहा है और अपनी चीज को तू देख नहीं रहा है। अज्ञान भी वैसा ही है, और असंयम बस कुछ भी चलता है। हम तो बहुत वो है
असंयम का मतलब क्या है? संयम यानी कि क्या? अरे अपनी स्वभाव में स्थिर रहना, अपनी वस्तु में स्थिर रहना, अपनी वस्तु में स्थिर रहते हुए विकल्प, और कोई विकल्प नहीं आना। दिनों हो जाते हैं मुनिराजों को, उनको मालूम नहीं रहता कि दिन है कि रात है। आहार के लिए जाना है वो भी उनको मालूम नहीं रहता। कभी एक आधा बार कभी कभी आहार के लिए निकलते हैं। भाई ऐसे मोक्ष नहीं मिलता। मैं ऐसा डरा नहीं रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि डरा रहा हूं। मोक्ष मिलना इजी बात है। एक कप चाय बनाना, डॉक्टर साहब का उदाहरण, एक कप चाय बनाना बहुत तकलीफ वाली बात है कि बहुत सारी चीजें मिलानी है, बहुत सारी चीजें का अवलंबन लेना है। लेकिन सम्यक तो प्राप्त करना, मोक्ष में जाना सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि वो जो चीज मोक्ष में जाना है वो चीज तेरे को बाहर में किधर ढूंढना नहीं है, बाहर में किधर भागना नहीं है, बाहर में किधर देखना नहीं है, अपने अंदर में ही रहना है। ठीक है, देखो क्या कहते हैं। तो ये वैद्य ने रोग का निदान, पहले निदान करता है कि तुमने ये किया था क्या, तुमने ये किया था क्या, तुमने वो किया था, हाँ मैंने ये किया था। तुम इस संसार में क्यों रगड़ रहे हो, संसार में क्यों दुखी हो रहे हो, तुमने ये किया था, मिथ्या दर्शन किया था, मिथ्या ज्ञान किया है, मिथ्या चारित्र किया है, इसके लिए तुम संसार में रगड़ रहे हो। टोटोमोलॉजी साहब सीधा जवाब दे रहे हैं। भाई आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है, रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता, तब जो उससे बाधित हो वही उपाय करता है। कहते हैं ना, तुम उल्टा पुल्टा दवाई मत करना, सीधी सीधी दवाई करना। हम तो ये हमारे डॉक्टर है ना, तो बल्कि तुम खुद डॉक्टर मत बन जाओ। मैं मेरी रोजी रोटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम खुद डॉक्टर बन के उल्टी सुल्टी दवाई कर लेते हो, फिर नहीं अच्छा होता, फिर मेरे पास आ जाते हो। ऐसा तो जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, यानी कि मैं संसार में दुखी हो रहा हूं, उसका मूल कारण नहीं जानता हूं। मैंने मूल कारण क्या माना, अरे ये मेरा लड़का है ना, मेरी बात नहीं मानता है, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरे ऑफिस में मेरा स्टाफ है मेरा बात नहीं मानता है, मेरा बॉस है वो मेरे को बहुत काम देता है, वो करता है वो करता है। अरे वो सब दुख के कारण नहीं है। ऐसा टोडोमोलॉजी साहब कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, दुख का मूल कारण तूने पूर्व में ऐसे कर्म बांधे थे और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यानी कि टोडोमोलॉजी साहब की भाषा में कहें तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम ही है। पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से, ये बहुत मजबूताई से बात है, ये कोई ऐसी गहरी बात नहीं है, कोई याद रखना। रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता, दुख सहा नहीं जाता, तब जो उसे बाधित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। इसलिए दुख दूर नहीं होता, तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। अरे भले तुम मरण शैया पे बैठे हो, ये मरण शैया किसकी है? ये बारदान की है मेरी। मैं तो कभी मरता नहीं हूं, मैं कभी जन्मता नहीं हूं, जन्म जरा मृत्यु विनाश है, मेरा है ही नहीं वो। देखो बहुत जबरदस्त बात किया, तड़प तड़प कर परवश हुआ इन दुखों को सहता है। परवश हुआ, उसे वैद्य दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए, उन उपायों को झूठा बतलाए, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। भाई कितनी जबरदस्त बात। ऐसा इस तरह से जैसे कि टोडोमोलॉजी साहब अपने को उनके गोद में बिठा के समझा रहे हो,
इतना प्रेम से, इतना लाड से, इतना प्यार से समझा रहे हो, ऐसा लग रहा है। कितनी मतलब ये कोई वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, कोई कोई वो बात नहीं है भैया। बहुत ही गजब की बात है। देखो क्या कहा, माता अपने बच्चों को कैसा कैसा समझा समझा के, ऐसा करना, वैसा करना, वैसा करना। उसी प्रकार अब यहां तक तो दृष्टांत हुआ रोगी और वैद्य का। वैद्य भी बोलता है, यहाँ अभी के वैद्य तो डांटते हैं, लेकिन हमारे टोटल में साहब डांटते नहीं है। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है, संसारी संसार से दुखी हो रहा है। कौन सा संसार? मिथ्यात्व रूपी वाला, इसको अपना माना है वो संसार। ये सब जो ज्ञेय पदार्थ हैं, जो बाह्य पदार्थ है, वो तो उनकी सत्ता उनमें है। मैं उनकी सत्ता मेरे में मानता हूं और मेरी सत्ता उनमें मानता हूं। मेरी सत्ता आदि है अभी तक तो मुझे इनकी वजह से है, उनकी सत्ता है वो मेरी वजह से है, ऐसा मानता है, तब जाके गड़बड़ होता है। ऐसी सत्ता का नाश करो भैया। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे वैद्य दुख का मूल कारण बतलाए, दुख का स्वरूप बतलाए, उन उपायों को झूठा बतलाए, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। उसे वैद्य दुख का बराबर वो तो हुआ। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता और दुख दुख सहा भी नहीं जाता। कितना कितना अपना क्या बोलते हैं उसको, दृष्टांत और सिद्धांत कितना एकदम मैच करता है। कितना अभ्यास होएगा सोचो आप। भाई लगानी पड़ती है, चोटी बांधनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता है। अपने को भाषित नहीं होता है, वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता और तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। परवश हुआ उन दुखों को सहता है। किसके वश हुआ? दुखों के वश। ये मेरा दुख कौन दूर करेगा? ये डॉक्टर दूर करेगा। ये मेरा दुख कौन दूर? मेरा बेटा नहीं आया अभी तक, मेरी बहू ने, मेरी पत्नी ने अभी तक मुझे खाना नहीं दिया, मुझे कब मेरा चौविहार हो जाएगा, मेरा फलाना हो जाएगा। अरे चौविहार करना बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, उल्टी जगह पे मत चले जाना। चौविहार के नाम से तो याद आ गया आदरणीय स्वर्गस्थ बाबू भाई फतेहपुर वाले, बहुत बीमार थे। सूर्यास्त के बाद वैद्य आया, बोले कि हम तो अभी नहीं ले, एलोपैथिक मेडिसिन तो लेते ही नहीं थे, आयुर्वेदिक लेते थे, हम तो अभी नहीं लेंगे, अभी तो कुछ भी हो जाए तो हम तो अभी कुछ नहीं लेंगे। क्या बात करते? हाँ, वैद्य उनके घर पे सो गया। सुबह हो गई, अभी तो ले लो। नहीं, अभी हम नहाएंगे, मंदिर जाएंगे, भगवान का पूजन करेंगे, उसके बाद हम लेंगे। भैया ऐसे नियम है क्या हमारे? ऐसे नियम है क्या? बहुत ही देखो, कमजोर शरीर नहीं है, कमजोर उसका मन है। मन में अपने आप कमजोरी बना दी है उसने। शरीर कमजोर होता नहीं है, शरीर तो वही रहता है, और शरीर को तो तुम जितना लालन पालन करो उस प्रकार वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो ये हो गया वो हो गया करके। और तुम्हारी श्रद्धा किस तरफ लगी हुई है, पकड़ना बात को।
जो क्या कहते हैं, इसलिए दुख दूर नहीं होता, तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं, और उन उपायों को झूठे बतलाए तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो, इसलिए यह वर्णन यहाँ करते हैं। इसलिए यह वर्णन यहाँ करते हैं। बस ठीक है, यहाँ पर ये पैराग्राफ हुआ है, समय अपना। आगे संसार दुख और उसका मूल कारण, बहुत बढ़िया टॉपिक जो हमने अभी बोला ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यानी कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, उसका कारण, वो इसके कारण तू दुखी हो रहा है, वो बात कल आएगी, हम कल लेंगे, आज शाम को भी लेंगे। प्रकरण सावकाचार्य 2 दिन से नहीं लिया जा रहा है, आज लेंगे। ओम नमः सिद्धे व्याह जावाणी।